अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी में हूँ शायान सिद्दीकी। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेबल असाइनमेंट। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि टेबल क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं या उसका क्या यूज़ होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग टेबल असाइनमेंट यूज़ करने वाले हैं। आज हम लोग ये देखेंगे कि टेबल असाइनमेंट से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, किस तरह की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैं आ गया हूँ यहाँ पे एमएस वर्ड पे। और अगर आपको याद हो तो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़कर आए थे इंसर्ट टैब में टेबल। ठीक है, लास्ट ऑप्शन था हमारा जो इंसर्ट टैब में हमें पढ़ना था टेबल, वो हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस क्लास में। आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ उसकी प्रैक्टिस में असाइनमेंट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल ली बिलिंग स्टेटमेंट या इनवॉइस। ठीक है, सेलेक्ट किया इसको और इसका साइज़ बड़ा कर लिया, सेंटर में कर लिया मैंने, बोल्ड और अंडरलाइन कर दी। ठीक है, देन मैंने बोल्ड हटा दिया, अंडरलाइन भी हटा दिया। ठीक है, यहाँ से अब मैं लूँगा टेबल। तो मैं यहाँ पे गया टेबल में, मैंने कहा भाई मुझे जो चाहिए इंसर्ट टेबल, मैंने कहा भाई मुझे चाहिए 20 रॉज और कॉलम्स कितने चाहिए, एक कॉलम चाहिए बस। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास एक अदद इस तरीके की टेबल। सही है, तो ये इतनी बड़ी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको करवा लूँगा छोटा, इस तरह से। सही है, और इसका टेक्स्ट फॉन्ट साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, इन सबको मैं कर रहा हूँ सिलेक्ट। ठीक है, पूरी टेबल को सिलेक्ट किया मैंने और इसका साइज़ मैं कर लूँगा यहाँ से 11। ठीक है, ताकि इसकी हाइट कम हो जाए। देन मैं आऊँगा यहाँ पे, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा कंपनी नेम। ठीक है, सिलेक्ट किया इसको, सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ और सेंटर में कर देता हूँ। ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि भाई मुझे ये करना है कि टेबल डिज़ाइन, और इसमें मुझे कलर रखना है यहाँ से कुछ ऑरेंज। ओके, ऐसे मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ पे मैं कंपनी नेम दे दूँगा, जो भी कंपनी का नेम है। और इसका फ़ॉन्ट मैंने क्या रखा है, इसका फ़ॉन्ट मैंने रखा है 15। सही, यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल ABC कंपनी। ठीक हो गया, और इसको भी सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, 12 कर देता हूँ। ठीक हो गया, इसके बाद यहाँ पे मैंने लिख लिया एड्रेस। फिर मैंने क्या करा, मैं आया नीचे, यहाँ पे मैं मेंशन कर लूँगा एड्रेस के हाउस नंबर जो भी है। ठीक है, ये लिख लिया मैंने एड्रेस। देन मैं आया नेक्स्ट रो में, यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल ली कॉन्टैक्ट की। ठीक, कॉन्टैक्ट की हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर मैं लिख लूँगा कॉन्टैक्ट, या एक काम करते हैं यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट इन्फो। ठीक है, इसमें नंबर भी आ जाएगा हमारा, या इसके अलावा और भी जो चीज़ें होंगी वो भी आ जाएंगी, जैसे जीमेल वो भी आ गई हमारी। ठीक है, इसके अलावा कोई अगर वेबसाइट है कंपनी की तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन करवा सकते हो। ओके, यहाँ पर मैंने लिख लिया इनवॉइस टू, कि किसको कर रहे हो आप। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिख लिया कस्टमर आईडी, और यहाँ पे मैंने लिख लिया नेम, नाम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया अली अहमद, जो कि जिसके लिए बना रहे हैं हम ये। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एड्रेस, ये इनका पर्सनल है। ये जो चीज़ें थी ये थी कंपनी की, ये 3 जो रॉज आ गई ये मुझे लग रहा है कि भाई एक्स्ट्रा हो गई, अब मुझे नहीं चाहिए, गलती से मैंने ले ली थी तो मुझे डिलीट करनी है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि आप किसी भी रॉ या कॉलम को किस तरह से डिलीट कर सकते हो। मैंने तीनों को सिलेक्ट कर लिया, डिलीट, और यहाँ से मैंने कहा भाई जो सिलेक्टेड रॉज हैं वो नहीं चाहिए मुझे, डिलीट करवा दो। मैंने कर दिया डिलीट। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं सबसे पहले तो कर रहा हूँ थोड़ा सा बोल्ड, फॉर्मेट पेंटर अप्लाई किया, और जितनी हेडिंग्स हैं जैसे ये एड्रेस, इस पर मैंने अप्लाई कर दिया ये। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, इस पर शेडिंग भी अप्लाई कर दूंगा ताकि ये कुछ इस तरीके का हो जाए। फॉर्मेट पेंटर की कॉपी मैंने आपको बताई थी कि आप सिलेक्ट करें उसको, Ctrl+Shift+C करें, और जिस चीज़ पे भी आपको अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+Shift+V कर दें। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर अप्लाई हो जाएगा। सही, जितनी हेडिंग्स हैं वहाँ पर मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ
इसको मैं रखना चाहता हूँ लेफ़्ट पे, और इस पर भी मैंने अप्लाई करवा दिया फॉर्मेट पेंटर। इसको भी लेफ़्ट रखूँगा और थोड़ा सा साइज़ कम रखूँगा। ठीक है, तो देखें हमारा कुछ इतना पार्ट बन गया। नेक्स्ट में आया, यहाँ पे कर्सर रखा, मैंने डबल क्लिक किया और अगेन मैं जा रहा हूँ इंसर्ट टैब में, टेबल, और यहाँ से अब मैं ले रहा हूँ 2 कॉलम्स और 8 रॉस। तो ये आ गई मेरे पास टेबल। इसको मैं कर लूँगा यहाँ से छोटा इस तरह से, और मैं इसको उठा के ले आऊँगा इधर और मैं रखूँगा इसको बिल्कुल इसी के बराबर में। ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ भाई ये जो हैं ये दोनों हो जाएं मर्ज। इसको करवा दिया मैंने मर्ज, और यहाँ आना चाहिए मेरी कंपनी का लोगो, मतलब जिसकी इनवाइस बन रही है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, मैं जाऊँगा इंसर्ट टैब में, शेप लेके लगा लें, डायरेक्ट पिक्चर लगा लें, मर्जी आपकी। तो मैं डायरेक्ट पिक्चर लगा रहा हूँ, बड़ी आएगी काफ़ी, छोटा कर लेंगे उसको बाद में। ठीक है, ये लगा दी मैंने पिक्चर। इसको मैं करवा लूँगा स्क्वायर ताकि मैं इसको ईज़िली एडजस्ट कर सकूँ। दैन मैंने इसको छोटा किया। अगर आप इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं ईज़िली, मुझे ठीक लग रहा है। दैन मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे मैं लिख लूँगा, सबसे पहले तो मैं इसको पहले इसी के बराबर कर लेता हूँ ताकि ये दोनों इक्वल हो जाएं। और यहाँ मुझे लिखना है भाई, पहले तो मैं लेफ़्ट कर लेता हूँ इसको, मैंने यहाँ लिख लिया इनवाइस डेट, और मुझे इतना बड़ा फ़ॉन्ट नहीं चाहिए इनका, तो मैं सिलेक्ट करूँगा सबको। सेलेक्ट करने के बाद मैं कर लूँगा इनका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा। इनवाइस डेट आ गई यहाँ पे, और यहाँ आ जाऊँगा मैं, यहाँ पे मुझे लिखना है ड्यू डेट। अच्छा, अब मुझे ये करना है कि यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करूँगा, वही कि आप यहाँ से इसको हाईलाइट करवा दो। ऐसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको भी हाईलाइट करवा दिया मैंने, ऐसे इसको हाईलाइट करवा दूँगा और ऐसे ही मैं इसको भी हाईलाइट करवा दूँगा। ठीक है, देन अब मुझे लिखना है यहाँ पे शिपिंग लिख ली मैंने फ्री, और मैं डिलीवरी डेट में आया, डिलीवरी डेट डाल देते हैं यहाँ पे नॉर्मल, और यहाँ ड्यू डेट पे आया मैं, ड्यू डेट पे मैंने डाल दी डेट। इनवाइस डेट पे आऊँगा मैं, और यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगा, और मैं चाहता हूँ कि भाई ये सब हो जाए सेंटर में, तो मैं इन सबको सिलेक्ट कर लूँगा और सेंटर कर दूँगा ताकि ये सब हो जाए सेंटर में। थोड़ा सा इनका साइज़ बढ़ा लेता हूँ और बोल्ड कर देते। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग नीचे। अच्छा, मैं यहाँ पर आया और इसकी मैं हाइट कर लूँगा थोड़ी सी कम। ऐसे ही मैं यहाँ आऊँगा और सेम हाइट मैं यहाँ पर भी कर दूँगा 0.1, और सेम हाइट मैं यहाँ पर भी कर दूँगा 0.1। सही है, और थोड़ा सा मैं इसको करवा लूँगा यहाँ से बड़ा। यहाँ पे देन मुझे एक और टेबल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा इंसर्ट टैब में, टेबल में, और यहाँ से मैं ले लूँगा 5 रॉस और 5 कॉलम्स। ठीक है, 5 रॉस 5 कॉलम लेने के बाद मैं आ गया यहाँ पे नीचे। सही। अच्छा, एक और चीज़ कि इसका साइज़ मुझे करना है कम, क्योंकि मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है, तो इसलिए जो टेबल है हमारी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी आ रही है। तो मैंने इनका साइज़ कर लिया छोटा टेक्स्ट का, ताकि ये भी इक्वली आए। ठीक है, या अगर आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहें बढ़ा लें, जैसे 14 कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे लिखना है सबसे पहले आइटम्स नंबर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिस्क्रिप्शन, यहाँ लिख लूँगा मैं QTY मतलब क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ मैं लिख लूँगा प्राइस, और यहाँ आके मैं लिख लूँगा अमाउंट, और इनको मैं सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इस टेबल पे अप्लाई करना है यहाँ से फॉर्मेट, जैसे हम ये भी पढ़ कर आए थे, तो इसका भी कुछ ना कुछ यूज़ होना चाहिए। तो मुझे ये ठीक लग रहा है, अपने जो मैंने थीम रखी है ऑरेंज टाइप की, उसके मुताबिक अगर देखें हम तो कुछ वही रख लेते हैं, ये रख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके का मुझे ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैं दे दूँगा नंबर्स, इसको 2 कर देते हैं, इसको कर देते हैं 3। ठीक है, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे देनी है डिस्क्रिप्शन, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, जैसे मैंने कहा भाई PC, और यहाँ पे मैंने लिख दिया माउस। ठीक है, इसके अलावा क्वांटिटी बता देता हूँ भाई, क्वांटिटी कितनी है इनकी। ठीक, इसके बाद में आ गया प्राइस पे, इनके प्राइस कितने ये आप बता सकते हो। मैंने कहा भाई इसका प्राइस है 1000 रुपये, और कीबोर्ड जो है ये है 120 का,
और माउस जो है वो है 50। तो अब यहाँ पे मुझे लगाना है फार्मूला। फार्मूले के लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे लेआउट टैब में, फार्मूला। फार्मूले में आने के बाद देखें यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि भाई सम नहीं करना है हमें, तो मैंने ये हटा दिया। ठीक है, मैंने कहा भाई मेरे पास जो 10 है उसको मल्टीप्लाई करवा दो आप 1000 के साथ, तो 10,000 आ गया आंसर। ऐसी मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा। मैंने कहा भाई मुझे सम नहीं करवाना, ये करो कि 6 को मल्टीप्लाई करवा दो 120 के साथ, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसी में आया, यहाँ पे फॉर्मूले में जाऊंगा और क्या फॉर्मूला लगाना है वो आप यहाँ पे बता दो। जैसे मैंने कहा 20 मल्टीप्लाई बाय 50, ये आ गया इसका अमाउंट। देन मैंने क्या करा, यहाँ से इनको किया मर्ज। लेआउट टैब में आऊँगा, यहाँ से इसको करवा दूंगा मर्ज, और यहाँ मैंने लिख लिया टोटल, सही है, और इसको कर लिया मैंने सेंटर में। ठीक, यहाँ पर मुझे चाहिए इसका टोटल, तो मैंने क्या करा, मैं आया अगेन फॉर्मूले में। फॉर्मूले में आने के बाद सम अबव मतलब ऊपर जितनी वैल्यूज हैं उनका सम चाहिए मुझे। मैंने कहा ओके कर दो। देखें 36 आ गया। अगर हम देखें तो 20 और 10 30 और 6 36। ऐसे में यहाँ आऊँगा फॉर्मूला अबव, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। यहाँ आऊँगा फॉर्मूला सम अबव, सम क्या करता है, ऐड कर देता है, यही मुझे करवाना है, ये हो गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ आ गया होगा। अच्छा, फिर मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ भाई ये जो मेरा टोटल अमाउंट की वैल्यूज़ हैं इनका बॉर्डर ऐसा ना हो, तो मैंने पहले इनको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा टेबल डिज़ाइन में, कैसा बॉर्डर होना चाहिए। मैंने कहा भाई इनका बॉर्डर होना चाहिए ऐसा डबल लाइन हो, और उसका कलर कैसा होना चाहिए, उसका कलर मैंने डिफ़ाइन कर दिया ऐसे ही ऑरेंज टाइप कुछ इस तरीके का। ओके, तो ऑल बॉर्डर्स, अच्छा ऑल नहीं, मैं चाहता हूँ सिर्फ बॉटम हो और मैं चाहता हूँ सिर्फ टॉप हो, ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ तो ये देखें, सही है, बॉर्डर्स हुए हैं इसके डबल वाले जो हमने किए हैं अभी। नेक्स्ट, अब मुझे एक और टेबल चाहिए, तो उसके लिए मैं अगेन जाऊंगा इंसर्ट टैब में। तो मैंने कहा भाई मुझे चाहिए 5 रॉज और सिर्फ 2 कॉलम्स, और इनको मैं छोटा कर लूँगा कुछ इस तरह से, और उठा के ले आऊँगा मैं इसको यहाँ पे राइट साइड पे। ठीक है, और यहाँ मैं लिख लूँगा टोटल अमाउंट, सही है। यहाँ पर मैं लिख लूँगा जो टोटल अमाउंट हमारा आया था, तो थोड़ा सा मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, टोटल अमाउंट हमारा आया 11720। ठीक है, यहाँ पर आ गया मैं। यहाँ पे मैंने लिखा डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दे रहे हो आप, डिस्काउंट में दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर 1000 रुपये, सही है। तो अब नेट अमाउंट के जो डिस्काउंट के बाद आपको अमाउंट पे करना है वो कितना होगा, तो उसके लिए मैं अगेन जाऊँगा लेआउट टैब में, फॉर्मूला, और इसमें मुझे क्या करना है, मैंने कहा भाई ये सब हटा दो, आप ये करो कि इस वैल्यू को हमें क्या करवाना है, माइनस करवाना है इससे, तो हमारा नेट अमाउंट आ जाएगा। हमारी वैल्यू है 11720, माइनस करवा दो 1000 रुपये, तो आंसर क्या आएगा, यह आ गया, सही। इसके बाद नेक्स्ट मुझे देना है यहाँ पे टैक्स, टैक्स मैंने कर दिया 0, सही है। नेक्स्ट में आऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट वही आ जाएगा 10720, क्योंकि टैक्स कटा नहीं है हमारा कुछ। ठीक है, और इसको मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बड़ा करना, मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से करवा लिया बड़ा। देन मैंने इस वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये एक काम करते हैं, मैं इस टेबल पे भी यही फॉर्मेट अप्लाई करवाना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँगा इसमें, और मैंने इस पर अप्लाई किया था ये वाला फॉर्मेट, ये हो गया। ठीक है, बस इसको उठा के मैं ले आता हूँ यहाँ पे राइट साइड पे, सही है। और दूसरी चीज़ मैं ये कर लेता हूँ कि इन सबको मैं कर लेता हूँ सेंटर में, सिलेक्ट किया मैंने और कर दिया सेंटर। ठीक है, तो ये देखें हमारी बिलिंग स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है, ये देखें। ठीक है, सारी चीज़ें इक्वली मैनेज हुई हुई हैं, सही है। किस तरह से हमने फॉर्मेटिंग करी, किस तरह से हमने लेआउट से मर्ज किया, स्प्लिट सेल्स करे, डिलीट किया, फार्मूला का यूज़ किया, ठीक है,
इसके अलावा और भी चीज़ें हमने यहाँ पे यूज़ करी। तो ये बन गया आज का हमारा असाइनमेंट, जिसमें हमने टेबल से वर्किंग करी और उसके सारे ऑप्शंस, सारे तो नहीं, कुछ कुछ ऑप्शंस देखे कि मर्ज से क्या हो रहा है, फॉर्मेटिंग कैसे कर रहे हैं टेबल्स की, या इसके अलावा फार्मूला कैसे यूज़ हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जल्द से जल्द आप तक नई क्लास की अपडेट पहुँच सके और आप उसको देख के सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नई शॉर्ट कीज के साथ, नए असाइनमेंट के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।